अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज का ब्लॉग ना मैंने स्टार्ट किया था करीब शाम से और शाम का बज रहा था 3। तो मेरे ना कुछ काम थे पेंडिंग, तो मैंने सोचा चलो उन्हें कर लेती हूँ और आपके साथ में भी शेयर कर देती हूँ मेरी शाम की रूटीन। तो शाम तो वैसे भी बहुत ही मतलब सुकून भरी सी होती है। तो मैंने ना कपड़े धुले हुए थे ये एक दिन पहले। तो आजकल बारिश है ना, तो बारिश की वजह से कपड़े सूखते ही नहीं हैं। तो मैंने इन्हें ना सोफ़े पे रख के और फ़ैन वगैरह चालू कर दिया था रात भर के लिए, तो ये अच्छे से सूख गए थे। फिर दूसरे दिन हल्की सी धूप निकली, मतलब आज सुबह हल्की सी धूप निकली थी, तो उसमें डाल दिए थे, तो भी जो भी कोई बारिश की स्मेल वगैरह थी वो निकल गई थी। तो अगर आपके बारिश में कपड़े नहीं सूखते हैं तो आप ना पंखे के नीचे इसे रख दीजिए, सूख जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आप ना कंफर्ट वगैरह जो होता है, कंफर्ट आता है जिसे हम ना फैब्रिक सॉफ्टनर भी कहते हैं, तो आप अगर उसे कपड़ों में थोड़ा सा डाल देंगे ना तो कपड़ों में बहुत ही अच्छी सी एक स्मेल आने लगती है और जो बारिश की स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। वरना आजकल बारिश के टाइम पर अगर आप कपड़े वॉश करें ना, उनमें एक अजीब सी बारिश की स्मेल आने लगती है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी और आप अगर धूप में नहीं भी सुखाएंगे तब भी उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो कपड़े थोड़े बहुत निकले थे, मैंने सोचा चलो इन्हें फोल्ड कर लेते हैं। और मैं एक काम और करती हूँ, जब भी कपड़े फोल्ड करती हूँ ना तो देख लेती हूँ कि उसमें कहीं पर कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं पर कुछ सिलाई वगैरह खुल जाती है, तो साथ के साथ में उसको भी सही कर लेती हूँ। बाहर ना बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत ही अच्छी सी हवा चल रही थी, तो मैंने अपने जो रूम की विंडो है उन्हें खोल दिया था ताकि बाहर से एकदम ताज़ी ताज़ी सी हवाएं आती रहें। तो खैर यहाँ पर मैं ये जो रील का डिब्बा होता है तो इसे लेकर आ गई थी और ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, इसको मुझे सही करना था क्योंकि मेरा जो बेटा है ना वो इसका बड़ा शौकीन है, उठा लेता है और फिर खेलता है और फिर सारी चीज़ें मिक्स कर देता है, सारे धागे एक में मिक्स हो जाते हैं। तो मुझे ना इसे सही करना था और ये छोटे छोटे से कुछ काम ऐसे होते हैं जो कभी मतलब हम लोग को टाइम निकालना पड़ता है इनको देखने के लिए। हालांकि बहुत टाइम नहीं लगेगा इसको सही करने में, लेकिन फिर भी वक्त नहीं मिलता है कि इन्हें सही करें। तो आज मुझे ना टाइम मिला और वो मुझे थोड़ी सी सिलाई करनी थी शर्ट की, तो मैंने सोचा चलो साथ में ये भी काम कर देते हैं आज का आज, वरना ये फिर पड़ा ही रह जाएगा। तो इसको पहले तो मैंने इसे वॉश किया था, वॉश करने के बाद में और इसको अच्छे से सुखा लिया था डिब्बे को। फिर उसके बाद में इसमें जो सारी चीज़ें थी ये मैंने ऐसे ही उठा के रख दी थी। तो अब मुझे टाइम मिला है, मैं इसे सारी चीज़ें एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो ये देखिए साथ के साथ में थोड़े बहुत छोटे मोटे से काम हैं वो भी होते जा रहे हैं और इसी तरह से जो मतलब हमारे काम हैं छोटे मोटे से वो कभी कभी रह जाते हैं। तो अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं, जैसे कपड़े फोल्ड किए, साथ में कपड़ों में अगर देख लिया कहीं कोई सिलाई वगैरह टूटी है तो वो कर ली, और ये जो रील का नलकी का डिब्बा होता है इसे भी सही कर लिया, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि साथ के साथ हो जाती है। वरना अगर आप इन्हें छोड़ दें तो फिर ये कहो महीनों पड़े रहें और बिल्कुल भी हमें वक्त ना मिले इनकी तरफ गौर करने का। बात सारी गौर की होती है ना, तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है कि इन चीज़ों की तरफ गौर करें और ये चीज़ें सही हों। बस हम लोग किचन में, घर में और यही बड़े बड़े कामों में लगे रहते हैं, छोटे छोटे काम जो होते हैं हमारे वो रह जाते हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ही टाइम लगा था और यहाँ पर ये जो शर्ट का थोड़ा सा सिलाई खुली हुई थी वो भी मैंने सही कर दी थी। अच्छा, जो मेरे आयरन करने वाले कपड़े हैं ना उन्हें मैं साइड में निकाल देती हूँ और जो रखने वाले हैं टी शर्ट वगैरह उन पे मैं आयरन बहुत कम करती हूँ, तो उन्हें मैं रख देती हूँ अलमीरा में। तो यहाँ पर ये जो शर्ट है इन पे होनी है आयरन, तो इनको मैं रख दूँगी साइड में और जब मुझे टाइम मिलेगा तब कर लूँगी। वरना कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो फिर मैं बाहर भेज देती हूँ प्रेस वाले भैया के पास में, तो वो कर देते हैं। जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं और मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं प्रेस वाले भैया के पास भेज देती हूँ, तो वो कर देते हैं। वरना ज़्यादातर तो मैं घर पे ही करती हूँ कपड़े प्रेस अपने हस्बैंड के, और वहाँ से मैं बहुत कम करवाती हूँ क्योंकि वहाँ पर भी लेके जाना देना और वो लेने घर पे आते नहीं तो एक बड़ा टास्क होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी टाइम मिले थोड़े बहुत करके मैं घर पे कर दूँ।
और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं हफ्तों प्रेस नहीं कर पाती हूँ कपड़ों पर, तो सारे के सारे कपड़े निकल आते हैं, हस्बैंड के ज़्यादा होते हैं। तो यकीन मानिए अपना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पूरा ढेर इकट्ठा हो जाता है कपड़ों का, तब मुझे बड़ी मुश्किल होती है। और मेरा ना सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम प्रेस करना है कपड़ों पे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ना ही मेरे हस्बैंड को। तो फिर यही होता है उस वक्त कि मैं कोशिश करूँ कि या तो फिर थोड़े थोड़े करके प्रेस कर लूँ, या फिर मैं जाकर प्रेस वाले भैया से करवा लूँ। तो बाहर ना बारिश हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि बाहर हल्की-हल्की सी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो जब तक मैंने काम किया तो बारिश बहुत ही हल्की हो चुकी थी और एकदम फुहारें गिर रही थी बारिश की। और इन फुहारों को ना हमारे यहाँ तो भुसभुसा बोलते हैं, जो एकदम बारीक-बारीक सी बूँदें गिरती हैं और ऐसा लगता है कि आपके ऊपर पानी स्प्रे किया जा रहा हो, तो उसे हमारे यहाँ भुसभुसा बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आ गई थी बालकनी में, ठंडी-ठंडी हवा थी और बारिश की हल्की-हल्की सी फुहारें, तो बहुत ही ज़्यादा ना रिलैक्स सा मिल रहा था। मैं काफ़ी देर तक बालकनी में खड़ी रही और मौसम के मज़े लेती रही। फिर उसके बाद में फिर जो मेरा काम था उसे बाकी कंटिन्यू किया, क्योंकि शाम का वक्त था ना, खाना वगैरह भी बनना था और कुछ काम था तो वो भी कंटिन्यू किया। तो शाम का वक्त था और ये चाय का भी टाइम था, लेकिन मेरे हस्बैंड थे नहीं, वो ऑफ़िस गए हुए थे। तो फिर मुझे ना अकेले चाय बनाना और पीना इतना कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद है नहीं, और आजकल वैसे भी मैंने चाय छोड़ी हुई है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसानात होते हैं चाय के। और मुझे तो डॉक्टर ने वैसे भी मना किया है, क्योंकि गैस बन जाती है अगर चाय मैं सुबह नाश्ते में पी लूँ। और डॉक्टर ने ये बोला कि आप शाम को तो पी सकते हैं, लेकिन सुबह बिल्कुल भी नहीं पीना। तो अब वो आदत है ना धीरे धीरे छूटती है, तो मैंने सुबह और शाम दोनों की चाय छोड़ी हुई है और देखती हूँ कि कब तक मैं चाय छोड़ पाती हूँ। और कभी कभार मन होता है तो कॉफ़ी पी लेती हूँ, लेकिन अभी हस्बैंड थे नहीं, ऑफ़िस में थे और वो आते हैं करीब 6 बजे, तो मेरा कोई ऐसा मूड था नहीं चाय पीने का। तो मैंने सोचा चलो कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो मैं उनको रिफ़िल कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैक्रोनी जो थी वो मैंने रिफ़िल कर दी है, और मैं ना मैक्रोनी ज़्यादातर सूजी वाली यूज़ करती हूँ, मैदे की नहीं यूज़ करती हूँ। और वो बहुत ही हेल्दी भी होती है और अच्छी भी होती है, तो वही मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर ये जो नमक था वो भी मैंने इसमें रिफ़िल कर दिया है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना आजकल वो पिंक सॉल्ट वगैरह खा रहे हैं, मैंने भी बीच में स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि पिंक सॉल्ट में ना आयोडीन नहीं होता है, इसलिए आप प्लेन जो टेबल सॉल्ट होता है ना उसे ही यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आयोडीन होता है। तो ख़ैर मेरे बेटे की फ़रमाइश थी कि मुझे खाना है अम्मा डोसा, तो मैंने ना यहाँ पर उसकी प्रिपरेशन के लिए दाल और चावल को वॉश करके भीगने के लिए रख दिया था। मैंने आपसे ना स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज मुझे ना बहुत सारे पेंडिंग काम करने हैं छोटे-मोटे, जिन पे नज़र तो जाती है लेकिन काम करने का वक़्त नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये जो मेरा कर्टेन था तो इसको ना इसकी सिलाई खुल गई थी। बेसिकली ये ना मतलब 9 फीट के कर्टेन है, लेकिन जो मेरा ये लिविंग एरिया वाला सेक्शन है ना, तो इसमें करीब 8 फीट के जो कर्टन हैं वो आते हैं। तो मैंने ना इन्हीं को थोड़ा-सा इनमें सिलाई लगा दी थी ताकि ये इस पे फिट आ जाए। मुझे ना मार्केट में 8 फीट के कर्टन नहीं मिले थे और 9 फीट और 7 फीट के मिल गए थे। 7 फीट के विंडो में पड़ते हैं और 9 फीट के जो डोर होते हैं उनमें। तो मुझे ना 8 फीट का चाहिए था, तो वो मुझे नहीं मिला था। वो बोले थे कि आप ऑर्डर दीजिए और मैं आपको 1 से 2 वीक में बनाकर दे दूँगा। तो मेरे पास इतना टाइम तो था नहीं, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं को लेकर और इनको या तो फिर कट कर लेंगे या फिर ऐसे ही घर पे सिलाई मार लेंगे। तो ये जो कर्टन है ना ये नेट के हैं और कट करके मुझे ना इसको सिलाई लगानी थी, लेकिन वो तो हो नहीं पाया, तो मैंने इसकी ना ऐसे तुरपाई कर दी थी। तो बेटा मेरा जो है वो साइकिल चलाता है और वो ऐसे घुमा-घुमा के साइकिल चलाता है, तो उसकी साइकिल में टकरा के इसकी जो तुरपाई थी वो खुल गई थी। तो ये करीब 3-4 दिनों से पड़ा हुआ था, मैंने सोचा था कर दूँगी, लेकिन मुझे वक़्त ही नहीं मिल पाया। और फिर मैंने ना आज जब मुझे सारा पेंडिंग काम करना था तो फिर मैंने ना इसकी भी सिलाई कर दी। तो
तो बारिश का मौसम था ना, तो आज ना हस्बैंड बहुत ही जल्दी घर आ गए थे और उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो बहुत जल्दी घर आ गए थे। करीब 5 साढ़े 5 बजे वो घर आ गए थे। तो उन्होंने कहा चलो आज मैं तुम्हें ड्राइव पे ले चलता हूँ। तो हम लोग निकल गए थे स्कूटी से और बहुत ही अच्छा मौसम था, इसलिए हम लोग स्कूटी से निकले थे। और बारिश नहीं हो रही थी, बंद हो गई थी, लेकिन हवाएँ चल रही थी। तो यहाँ पास का एक एरिया है, वहाँ पर ही हम लोग गए थे घूमने के लिए। जो लोग लखनऊ से बिलोंग करते होंगे वो लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये एरिया कहाँ पर है। बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छी यहाँ की सड़कें हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर ड्राइव करने में। अच्छा, मुझे भी स्कूटी सीखनी है, तो मैं इसलिए और गई थी कि मुझे स्कूटी भी सीखने को मिल जाएगी, वरना मुझे बहुत डर लगता है। काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं सीख पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर स्कूटी भी चलाई थी। मुझे ना स्कूटी चलानी आती है, लेकिन अभी वो एक दिल में खौफ है ना कि गिर जाएंगे, फिर चोट लग जाएगी, फिर क्या होगा। क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में सीख रही थी, मेरे भाई मुझे सिखा रहे थे, मैं गिर गई थी और मुझे पैरों में बहुत बुरी चोट लगी थी। तो वही डर है मेरे दिल में, तो वो डर नहीं निकलता है। और मेरे जो हस्बैंड है वो बोलते हैं कि वो डर निकालो तभी तुम अच्छे से सीख पाओगी। तो खैर यहाँ पर थोड़ी देर हम लोगों ने स्कूटी मतलब चलाई, उन्होंने सिखाई और फिर उसके बाद में आ गए थे घर। और उससे पहले ना हम लोग गए थे घंटा घर वगैरह, वहाँ पर पानी के बताशे और थोड़ी बहुत चीज़ें खाई। ज़्यादा कुछ बारिश में ऐसा खाया नहीं जाता है। और उसके बाद आ गए थे हम लोग घर, और घर आने के बाद में कुछ भी शूट नहीं किया था, बस वही डिनर वगैरह किया था और चाय वाय पी थी और फिर सो गए थे। तो ये जो क्लिप है ये है नेक्स्ट डे की। तो सुबह हो गई थी और मुझे ना नाश्ते में आज बनाना था डोसा, और यहाँ पर मैं आलू वाला मसाला डोसा बना रही थी, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर सरसों का तेल गरम किया, उसमें डाला ज़ीरा और हींग, और साथ में मैंने यहाँ पर ये जो करी पत्ता होता है वो डाल दिया। आप चाहे तो हरा वाला भी डाल सकते हैं, मेरे पास में ड्राई रखा हुआ था तो वो मैंने इसमें डाल दिया। करी पत्ता ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने यहाँ पर एक प्याज जो था वो लार्ज साइज़ का था, उसको बारीक बारीक सा स्लाइस में कट करके डाल दिया और इसको ना हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक पकाया। फिर इसमें डाले मैंने थोड़े से बेसिक मसाले, जैसे कि लाल मिर्च कुटी हुई, और ये एक आलू का मसाला मैं बना के रखती हूँ वो डाला, हल्दी पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला और साथ में डाल दिया आमचूर पाउडर, नमक डाला अपने टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा सा काला नमक। बस इतनी ही चीज़ें डालूँगी इसमें। और वो जो आलू का मसाला है वो उसमें मैं ज़ीरा, सौंफ, काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च डालकर उसे थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेती हूँ, तो वो आलू का मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है। और यहाँ पर जो आलू बॉयल किए हुए रखे थे वो मैंने डाल दिए मैश करके, और इनको ना 5 मिनट तक पका लूँगी और फिर इस पर डालूँगी मैं हरा धनिया। तो ये जो आलू का मसाला होता है डोसे के लिए वो तैयार हो चुका है। इससे आप ना आलू के पराठे वगैरह भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये जो भरता है आलू का बहुत ही टेस्टी होता है, आप इस तरह से कभी बनाकर देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो यहाँ पर इसको मैं रख दूँगी साइड में, और अब बारी आती है डोसा बनाने की। अच्छा, मैंने ना डोसे का जो बैटर था वो रात में ही पीस लिया था, करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब मैंने ना इसको पीस कर, और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया था, बस इसको एकदम बारीक सा पीस लिया था और इस तरह से रख दिया था एक कंटेनर में, और बाहर ही इसको रखा था क्योंकि इतनी गर्मी है, बाहर अच्छे से ये फर्मेंट हो जाएगा। और अब ये देखिए बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो चुका था। तो मैंने इसमें ऐड किया नमक, और मुझे ना ये सारा आज ही यूज़ करना है, इसलिए मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है। अगर आप चाहें तो फ्रिज में रखना चाहें तो फिर आप थोड़े में ही नमक ऐड करिएगा जितना आप यूज़ करें। तो यहाँ पर फ़िलहाल मुझे अपने और अपने बेटे के लिए डोसा बनाना था, तो मैंने एक बाउल में निकाल लिया था जितना बैटर मुझे चाहिए। फिर मैंने इसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो एडजस्ट कर ली थी, थोड़ा सा पानी ऐड करके, और अब मैं बनाऊंगी डोसा। तो और जो बाकी का बैटर है वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, वो जब हस्बैंड आएंगे ना तो उनको बनाकर दे दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो डोसा है वो मैं ना नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ, और बहुत सारे लोगों का जो नॉन स्टिक पैन में डोसा बनाते हैं तो वो एकदम सौगी सौगी सा रहता है, लेकिन मैं आप लोग के साथ में एक ट्रिक शेयर करूँगी जिससे आपका डोसा ना एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पर नॉन स्टिक का पैन लिया, उसको हल्का सा गर्म किया, फिर उसमें डाला थोड़ा सा ऑयल 1 टीस्पून के करीब, फिर उसको ना अच्छे से क्लीन कर लिया पूरे तवे के ऊपर से। फिर जब जो तवा है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया तो फिर मैंने इस पे ना पानी थोड़ा सा स्प्लैश किया, और उसके बाद में पानी को भी क्लीन कर लिया। अब जो इसका टेम्परेचर है वो मेंटेन हो चुका है, तो आपको ना मीडियम हाई फ्लेम पर रखते हुए डोसा बनाना है। आपको यहाँ पर बैटर को हल्के हाथों से ऐसे राउंड राउंड करते हुए शेप करना है, तो आपका डोसा बन जाएगा। फिर जब ये डोसा ऊपर से एकदम इसकी शाइन ख़त्म हो जाए ना, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा तेल बटर
बटर या फिर घी जो आपको पसंद हो वो आप डालिए। घी मुझे इतना ज़्यादा कुछ ख़ास डोसे पे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ, मैं ऑयल ही डालती हूँ। और ऊपर से डाल दिया मैंने यहाँ पर जो मसाला तैयार किया था वो। और ये देखिए डोसा बनकर तैयार है, बहुत ही ईज़िली निकल आएगा। और ये पहला डोसा था तो इसको निकलने में थोड़ा-सा मतलब वो लगेगा, क्योंकि अभी जो तवा है वो यूज़ टू नहीं है। पहला डोसा अक्सर ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छे से निकला है। और जो दूसरा डोसा बनेगा ना वो देखिएगा आप, एकदम क्लीन और बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर ये डोसा बन गया है आलू वाला। अब मैं बना रही हूँ एक प्लेन पेपर डोसा। तो यहाँ पर देखिए मैंने तवे को गरम किया था और जो फ्लेम है वो मीडियम है, और इस पर मैंने ना पानी के छींटे मारे थे। उसके बाद में जो बैटर है वो फैला दिया था। तो इस तरह से आप डोसा बनाइएगा, आपका डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगा। और फिर लास्ट में आप थोड़ा सा तेल डाल लीजिए, आप कोई मसाला डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए, बटर या जो भी आपकी मर्ज़ी हो वो आप इस पर डाल सकते हैं। पनीर की फिलिंग भर सकते हैं, आलू की फिलिंग भर सकते हैं। यहाँ पर ये मैं पेपर डोसा बना रही हूँ प्लेन, क्योंकि एक मैंने मसाले वाला बना लिया है। तो अभी मैं आपको ना इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। तो आप सुन सकते हैं ना इसकी आवाज़ कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। और ये काफ़ी देर तक ऐसे ही रहा था, बिल्कुल भी सॉगी नहीं हुआ था। बहुत ही अच्छा डोसा बना था। अच्छा, इसके जो इंग्रेडिएंट थे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने डाला था 3 कप के करीब चावल और 1 कप उड़द दाल, और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें मेथी डाली थी। मतलब 1 से हाफ़ टी स्पून के करीब ही मेथी डाली थी। और मेथी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। कभी कभार डालती हूँ, कभी कभार मैं नहीं डालती हूँ। तो ये इसका रेशियो होता है 3:1, और इसी को फॉलो करें और आपका डोसा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो खैर नाश्ता बन गया था, बेटे ने कर लिया था, उसको बहुत पसंद आया था। और उसको ना साउथ इंडियन जो डिशेस होती है ना बहुत पसंद आती है माशाल्लाह, और मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैंने भी कर लिया था यहाँ पर नाश्ता। और अब बारी आती है आपसे अलविदा लेने की। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।